एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं। सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की लिस्टिंग पर विचार अब कर रही है और इसलिए क्या मापदंड है और क्या तैयारियां चल रही हैं, तमाम अपडेट हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है खबर को लेकर। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में जो बेहतर रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, उनके लिए आईपीओ लॉन्च किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं इन आरआरबीज की अगर बात करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट बैंक्स है एसबीआई, पीएनबी, बीयूबी शामिल है, वो इस बात के पक्ष में है कि जो वेल परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। ये जो इशू है वो पिछली जो बैठक हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आरआरबीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिव्यू से संबंधित, उसमें इसको प्रमुखता से इस मसले पर चर्चा की गई है और एक आम सहमति है कि जो वेल परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए ताकि जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है उसमें उनकी मदद मिले और साथ ही साथ जो उनका गवर्नेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आरआरबीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सुधरा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 9 में से 7 आरआरबीज ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है और लगातार उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिल रही है। लिहाजा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अब इनके लिए आईपीओ लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आरआरबीज पर नजर डालें, जिसमें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये काफी सीरियसली इस ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो बोर्ड है इस पर फाइनल कॉल लेगा, लेकिन एक आम सहमति ये है कि इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर नजर डालें, उसके हिसाब से किसी आरआरबी को अगर उसकी लिस्टिंग करनी है, उसके लिए आईपीओ लाना है, तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 साल में लगातार उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से ज्यादा होना चाहिए और ये लेंडर जिनकी लिस्टिंग करनी है वो आरबीआई के पीसीएफ फ्रेमवर्क में न हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, फिर इन आरआरबीज की लिस्टिंग हो सकती है। राइट, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर आती हुई जहां पर रीजनल रूरल बैंक के लिस्टिंग को लेकर अब विचार विमर्श चल रहा है।